क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे बिल्कुल कम पड़ जाते हैं? क्या आप रोज सुबह उठकर एक लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन शाम तक आधे काम भी पूरे नहीं हो पाते और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि वक्त ही कहां है? मेरे एक दोस्त ने तो मजाक में कहा था, भगवान से रिक्वेस्ट है कि अगले जन्म में दिन के 30 घंटे देना। लेकिन क्या समस्या घंटों की संख्या में है, या फिर हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे बिल्कुल कम पड़ जाते हैं? सुबह की शुरुआत अलार्म बजने से होती है, फिर नहाना खाना, ऑफिस की भाग दौड़, घर आकर फिर घर के काम और बस दिन ढल जाता है। क्या आप रोज सुबह उठकर एक लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन शाम तक आधे काम भी पूरे नहीं हो पाते और फिर रात को सोते वक्त ये सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर वक्त ही कहां है? अगर हां, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित की सबसे चर्चित किताब टाइम मैनेजमेंट की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे एक ऐसा सिद्धांत जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके पास असल में 24 नहीं बल्कि सिर्फ 14 घंटे होते हैं? वीडियो अंत तक देखिए। आपकी टाइम मैनेजमेंट की इस किताब की शुरुआत ही एक दिलचस्प बात से होती है। लेखक डॉक्टर सुधीर दीक्षित कहते हैं कि पाठकों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि यह किताब बहुत छोटी है, तो उन्होंने इसे पाठकों की डिमांड पर बड़ा करते हुए नए संस्करण में टाइम मैनेजमेंट के 30 जबरदस्त सिद्धांतों को शामिल किया है। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों नहीं पड़ी? क्या उनके पास दिन के 48 घंटे होते थे? जवाब है नहीं, उनके पास भी 24 ही घंटे थे। फिर फर्क क्या है? फर्क है जीवन शैली का। आज हमारे पास समय बचाने वाले हजारों उपकरण हैं, मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज। लेकिन ये आविष्कार ही है जिन्होंने हमारी जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ा दी है कि हम खुद से ही दूर होते चले गए हैं। ये आधुनिक जीवन शैली ही समय की कमी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप भी अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम उन 30 सिद्धांतों में से कुछ ऐसे राज शेयर करने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने टाइम को हैक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सबसे जरूरी सिद्धांत से। खोया हुआ धन मेहनत से दोबारा हासिल किया जा सकता है। खोई हुई शक्ति अध्ययन और संयम से वापस पाई जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से लौट आया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल किताब गुरु पर। क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे बिल्कुल कम पड़ जाते हैं? सुबह की लिस्ट शाम को अधूरी रह जाती है और आप सोचते रह जाते हैं कि वक्त ही कहां है? अगर हां, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की सबसे चर्चित किताब टाइम मैनेजमेंट का पूरा ऑडियो सारांश लेकर आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे एक ऐसा सिद्धांत जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके पास असल में 24 नहीं बल्कि सिर्फ 14 घंटे ही प्रोडक्टिव काम के लिए होते हैं? वीडियो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपकी टाइम मैनेजमेंट की सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। किताब का परिचय और लेखक का संदेश। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है आप स्वयं। इसी शक्ति को पहचानने का रास्ता दिखाती है यह किताब। लेखक डॉ सुधीर दीक्षित कहते हैं, मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पाठकों को इतनी पसंद आई और उपयोगी लगी कि पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। पाठक अपने पत्रों में बार बार एक ही शिकायत करते थे कि यह किताब ज्यादा छोटी है। इसे जानबूझकर छोटा रखा गया था। इसके पीछे सोच यह थी कि समय प्रबंधन की पुस्तक को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन लेखक हमेशा से पाठकों की सलाह मानते आए हैं, इसलिए पाठकों की मांग पर अब इस पुस्तक को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है।
मूल संस्करण में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत बताए गए थे। इस नए संस्करण में 30 सिद्धांत दिए जा रहे हैं ताकि पाठकों को ज्यादा लाभ हो सके। लेखक कहते हैं, पिछले 5 सालों में हुए शोध से जो कुछ भी नया और उपयोगी सीखा है उसे इस नवीन संस्करण में शामिल किया गया है। मूल समस्या, आखिर समय की कमी क्यों? तो सबसे पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों नहीं पड़ी? क्या उनके पास दिन में 48 घंटे होते थे? नहीं, उनके पास भी 24 ही घंटे थे। फिर फर्क क्या है? फर्क है जीवन शैली का। आधुनिक आविष्कार ही समय की कमी की सबसे बड़ी वजह है। पहले जीवन सरल था, लेकिन औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी के चक्कर ने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना दिया। आज हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, टीवी आ चुका है, कार और हवाई जहाज हैं। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ा दी है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। समाधान, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें उसी सोच के स्तर पर रहकर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। पीटर ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको अब तक की बातें समझ आ रही हैं और आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे हम उन 30 सिद्धांतों में से कुछ जबरदस्त राज शेयर करने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने टाइम को वाकई में हैक कर पाएंगे। मुख्य सिद्धांत 1 से 7 तक गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं समय प्रबंधन के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों से। सिद्धांत 1, लॉग बुक बनाएं। टाइम लॉग बुक। जिस तरह पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाना जरूरी है। 1 हफ्ते तक हर घंटे नोट करें कि आपका समय कहां बीत रहा है। यह टाइम ऑडिट आपकी आंखें खोल देगा। आप पाएंगे कि आपका कितना समय सोशल मीडिया, टीवी या फालतू बातों में बर्बाद हो रहा है। यह समय प्रबंधन की नींव है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगले 7 दिनों के लिए एक डायरी लीजिए या अपने फोन के नोट्स ऐप को खोलिए और हर 1 घंटे के बाद यह नोट करिए कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या किया। जैसे 9 से 10 AM ऑफिस का मेल चेक किया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया। 10 से 11 AM मीटिंग में बैठे रहे। बस इतना ही। आप हैरान रह जाएंगे। जब शनिवार की शाम इस लॉग बुक को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि आपका कितना कीमती समय सोशल मीडिया, टीवी या फालतू की बातों में बर्बाद हो रहा है। ये टाइम ऑडिट आपको एक रियलिटी चेक देगा। उदाहरण, यदि आप पाएंगे कि रोजाना 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं तो इसे घटाकर 30 मिनट कर दें। इससे आपको साप्ताहिक 10 घंटे बचेंगे जो आप किसी उपयोगी काम में लगा सकते हैं। सिद्धांत 2, आर्थिक लक्ष्य तय करें। लक्ष्य के बिना आप बिना डेस्टिनेशन की यात्रा पर हैं। तय करें कि आपको हर महीने कितना पैसा कमाना है। फिर गणित लगाकर पता करें कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज कितना काम करना जरूरी है। एक सेल्समैन का उदाहरण लें जिसकी पत्नी का हॉस्पिटल का बिल उसके सामने था। वह जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना समाज बेचना है। इस स्पष्ट लक्ष्य ने उसे औसत से 2 गुना परफॉर्म करवाया। उदाहरण, यदि आप महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं और आपकी प्रति घंटा इनकम 250 रुपए है तो आपको महीने में 200 घंटे काम करना होगा, यानी रोजाना लगभग 7 घंटे का प्रोडक्टिव काम जरूरी है। डॉ दीक्षित बहुत साफ कहते हैं, लक्ष्य के बिना आप एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बस बिना डेस्टिनेशन की यात्रा। आपको यह तय करना है कि आपको अगले 1 साल में हर महीने कितना पैसा कमाना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रति महीना। और फिर गणित लगाकर यह पता करना है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज कितना काम करना जरूरी है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपकी औसतन अर्निंग 2000 रुपए प्रति घंटा है तो
तो 1 लाख कमाने के लिए आपको महीने में 50 घंटे की बिलेबल वर्क करनी होगी, यानी रोजाना लगभग 2.5 घंटे। अब जब आपके सामने ये आंकड़ा होगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। आप उन कामों को ना कहना सीख जाएंगे जो आपको इस 2.5 घंटे के लक्ष्य से भटकाते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 सिद्धांतों के बारे में ही बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 30 सिद्धांतों में एक ऐसा सिद्धांत भी है जो आपको यह बताता है कि आपके 1 घंटे की कीमत असल में कितनी है, और इसका पता चलते ही आप समय बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे। ये एक जादुई फॉर्मूला है। मान लीजिए आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं और महीने में 22 दिन काम करते हैं, दिन के 8 घंटे, तो आपके 1 घंटे की कीमत है लगभग 568 रुपए। अब अगली बार जब आप 1 घंटा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने बैठें तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी 568 रुपए की नोट छाप रहा हूं और उसे फाड़कर फेंक रहा हूं? यह सोचने का तरीका आपकी जिंदगी बदल देगा। यह फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह हम बताएंगे आगे। वीडियो देखते रहिए। और हां, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि आपके 1 घंटे की असली कीमत कितनी होनी चाहिए, और टाइम ऑडिट करने पर आपको अपने दिन का सबसे बड़ा टाइम किलर क्या मिला। आपके कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिकल सिद्धांतों की ओर। सिद्धांत नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ईट दैट फ्रॉग। हम अक्सर दिन की शुरुआत ईमेल चेक करने या छोटे छोटे आसान कामों से करते हैं। इससे हमें एक झूठी संतुष्टि मिलती है कि बहुत सारे काम हो गए, लेकिन दिन के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम टाले रह जाते हैं। इसलिए अपने कामों को ABC कैटेगरी में बांट लें। ए कैटेगरी, वो काम जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है, इनके न होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट जमा करना। बी कैटेगरी, जरूरी काम लेकिन ए से कम प्राथमिकता वाले, जैसे ऑफिस की एक इंटरनल मीटिंग। सी कैटेगरी, वो काम जो करना अच्छा होगा लेकिन न भी किए जाएं तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जैसे टेबल पर रखे कागजात को अनऑर्गेनाइज करना। अपना पूरा फोकस सबसे पहले ए कैटेगरी के कामों पर लगाएं। सिद्धांत नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। डॉ दीक्षित बताते हैं कि एक सेल्समैन का 45% तक का समय सफर में ही बीत जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज ऑफिस आने जाने में 2 घंटे खर्च करते हैं तो महीने के 44 घंटे सिर्फ सफर में। ये एक पूरी कार्य सप्ताह से ज्यादा है। आप इस डेड टाइम को लर्निंग टाइम में कैसे बदल सकते हैं? ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनकर, अपने दिन की प्लानिंग करके, जरूरी कॉल करके, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें, या फिर सिर्फ आंखें बंद करके आराम करके, ताकि ऑफिस पहुंचकर फ्रेश महसूस करें। सिद्धांत नंबर 5, काम सौंपना सीखें। डेलीगेशन। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डेलीगेशन सिर्फ बॉस या बिजनेस ओनर्स के लिए है। जरूरी नहीं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप घर के कुछ काम बच्चों या घर के अन्य सदस्यों को सौंप सकती हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो कुछ रिपोर्टिंग वर्क आप अपने जूनियर को सिखाकर दे सकते हैं। सफल लोग वो होते हैं जो दूसरों के हाथों में काम सौंपना जानते हैं। इससे न सिर्फ आपका कीमती समय बचेगा, बल्कि आप बड़े लक्ष्यों और हाई वैल्यू वाले कामों पर फोकस कर पाएंगे। डेलीगेशन एक स्किल है, इसे सीखना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना है? डॉक्टर दीक्षित इस लॉ को टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही शानदार तरीके से अप्लाई करते हैं। यह लॉ कहता है कि काम उतना ही फैलता है जितना समय आप उसे देते हैं। इसका मतलब एक बेहद मजेदार एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को एक असाइनमेंट 3 दिन में जमा करना था, दूसरे ग्रुप को वही असाइनमेंट 3 हफ्ते में जमा करना था। जो ग्रुप 3 हफ्ते वाला था उसने पूरे 3 हफ्ते लगा दिए, और जो 3 दिन वाला था उसने 3 दिन में ही पूरा कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि दोनों के रिजल्ट की क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब, अगर आप एक काम के लिए 1 हफ्ते का टाइम देंगे तो वो काम आपसे 1 हफ्ते में ही पूरा होगा, और अगर उसी काम के लिए 1 दिन का टाइम देंगे तो वो 1 दिन में
पूरा हो जाएगा। ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का तरीका हम अगले हिस्से में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने किसी काम को जल्दी खत्म कर लिया क्योंकि डेडलाइन नजदीक थी। आपकी स्टोरीज दूसरों को प्रेरित करेंगी। सिद्धांत 6 और 7, 80/20 नियम और प्राइम टाइम, गहन विवेचन। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियम की। सिद्धांत नंबर 6, परेटो के 80/20 नियम को जाने। यानी आपके 80% रिजल्ट आपके 20% कामों से आते हैं और आपके 80% प्रॉब्लम्स आपके 20% कामों से ही पैदा होती हैं। ये नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। कंपनी का 80% बिजनेस 20% क्लाइंट से आता है। आपकी 80% खुशी 20% लोगों के साथ रहने से आती है। आपके 8% स्ट्रेस 20% कामों की वजह से होता है। सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो 20% जरूरी काम कौन से हैं? वो 20% क्लाइंट कौन है? वो 20% स्किल्स कौन सी हैं जो आपकी 80% इनकम जनरेट करती हैं? अगर नहीं तो फिर से अपनी लॉग बुक की मदद लें। उसमें देखें कि वो कौन से काम हैं जिन्हें करने के बाद आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है या सबसे बड़ा रिजल्ट मिलता है। उन 20% कामों को पहचानें और उन्हें अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लें। सिद्धांत नंबर 7, अपने प्राइम टाइम में काम करें। हर इंसान के दिन का एक खास समय होता है जब उसकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और फोकस पीक पर होता है। किसी का सुबह 5 से 8 बजे का समय सबसे बेहतरीन होता है, तो किसी का रात 10 से 1 बजे का। आपको अपने इस बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को पहचानना है। कैसे पहचानें? अगले 1 हफ्ते दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात, खुद से पूछें 1 से 10 के स्केल पर मेरी एनर्जी लेवल और फोकस कितना है। इसे नोट करें। 1 हफ्ते बाद आपको पैटर्न दिखने लगेगा। अब आपको अपने सबसे मुश्किल और जरूरी ए कैटेगरी के काम इसी प्राइम टाइम में करने हैं। इससे न सिर्फ दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ 7 सिद्धांतों के बारे में बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब में एक ऐसा जादुई फॉर्मूला भी है जो आपको बताता है कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है, और इसका पता चलते ही आप समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। मान लीजिए आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं और 200 घंटे काम करते हैं, तो आपके 1 घंटे की कीमत है 100 रुपए। अब अगली बार जब आप 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करें तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी 100 रुपए का नोट फाड़कर फेंक रहा हूं? यह सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। ठीक उसी प्रकार लेखक हमें सिखाते हैं कि अपने समय का मूल्य निकालिए। फॉर्मूला बहुत सरल है। 1 घंटे का मूल्य शप्टेज मासिक आय कुल कार्य घंटे। यदि कोई व्यक्ति 30,000 रुपए कमाता है और 200 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे की कीमत 150 रुपए होती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो साल में लगभग 55,000 रुपए गंवा देते हैं। यह गणना हमें झकझोर देती है। हम समय नहीं गंवा रहे बल्कि अपनी संभावनाओं को खो रहे हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपको लगता है आपके 1 घंटे की कीमत कितनी होनी चाहिए, और टाइम ऑडिट करने पर आपको सबसे बड़ा टाइम किलर क्या मिला। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब टाइम मैनेजमेंट के सिर्फ कुछ चुनिंदा सिद्धांतों के बारे में ही बात की है। यह तो सिर्फ एक झलक थी। इस किताब में ऐसे 30 सिद्धांत हैं जिनमें टाइम टेबल बनाना, डेडलाइन तय करना, अलसी से बचना, मीटिंग्स को एफिशिएंट बनाना, मोबाइल के न्यूनतम उपयोग और फैमिली टाइम को प्राथमिकता देना जैसे जीवन बदलने वाले टॉपिक्स शामिल हैं। यह किताब आपकी जिंदगी में एक टूल किट की तरह है जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। अगर आप इस पूरी किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपने 24 घंटों को वाकई में एक नई एनर्जी और मैनेजमेंट के साथ जीना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। पर हां, आपको अब जरा शॉर्ट में आपको आगे के सिद्धांतों के बारे में बता ही देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जरूरी सिद्धांतों पर। सिद्धांत 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें।
हर इंसान के दिन का एक खास समय होता है जब उसकी एनर्जी और फोकस पीक पर होता है। इसे पहचानें। अपने सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण एक काम इसी प्राइम टाइम में करें। इससे काम जल्दी और बेहतर होगा। उदाहरण, यदि आप सुबह 5 से 8 बजे के बीच सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो अपने सबसे मुश्किल काम जैसे कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण निर्णय इसी समय में करें। आसान काम बाद में करें। सिद्धांत 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था समय की बर्बादी का प्रमुख कारण है। चीजों को व्यवस्थित रखने से आप हर चीज को आसानी से ढूंढ पाएंगे और समय बचा पाएंगे। अपनी फिजिकल और डिजिटल स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। हर चीज का एक निश्चित स्थान तय करें। उदाहरण, यदि आप अपनी कीज, वॉलेट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए एक निश्चित जगह तय करेंगे, तो उन्हें ढूंढने में रोजाना 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं। साल भर में यह 60 से 90 घंटे के बराबर होता है। सिद्धांत 10, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाना समय प्रबंधन की आधारशिला है। एक अच्छा टाइम टेबल आपको दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटें और प्रत्येक ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक कार्य तय करें। उदाहरण, एक स्टूडेंट अपना टाइम टेबल इस तरह बना सकता है। सुबह 6 से 8 बजे पढ़ाई, 10 से 1 बजे क्लास, 2 से 4 बजे असाइनमेंट, 5 से 6 बजे एक्सरसाइज। इससे उसका पूरा दिन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सिद्धांत 11, कर्म में जुट जाएं। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर अमल करना और भी जरूरी है। बिना एक्शन के सभी योजनाएं बेकार हैं। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखें और नियमित रूप से काम करें। उदाहरण, यदि आपने सुबह व्यायाम करने का निर्णय लिया है, तो अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दें। 5 मिनट और सोने का विचार मन में न आने दें। तुरंत उठकर व्यायाम शुरू कर दें। सिद्धांत 12, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। लगातार सीखते रहें और नए तरीके अपनाएं ताकि आप कम समय में ज्यादा काम कर सकें। अपने क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और तकनीकों से अपडेट रहें। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। उदाहरण, एक टाइपिस्ट यदि टच टाइपिंग सीख लेता है, तो वह 20 WPM से 60 WPM तक की स्पीड प्राप्त कर सकता है। इससे उसका 1 घंटे का काम अब 20 मिनट में हो जाएगा। सिद्धांत 13, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन आपको फोकस्ड और डिसिप्लिन रखती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे पूरा करने की एक समय सीमा तय कर लें। यह आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो, तो आप कितनी तेज दौड़ेंगे। उदाहरण, यदि आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो उसके छोटे छोटे टास्क बनाएं और हर टास्क के लिए डेडलाइन तय करें। जैसे रिसर्च 2 दिन, ड्राफ्ट 3 दिन, फाइनल 2 दिन। सिद्धांत 14, समय खरीदना सीखें। अगर आपके 1 घंटे की कीमत R/100 है और कोई एजेंट R/20 में आपका काम जैसे बिल जमा करना कर देता है, तो यह समझदारी है। आपने पैसे देकर समय खरीद लिया। बड़ी कंपनियां आउटसोर्सिंग के जरिए यही तो करती हैं। उदाहरण, यदि आप घर के सामान की खरीदारी में हफ्ते में 3 घंटे बिताते हैं और एक डिलीवरी बॉय 100 रुपए में यह काम कर देता है, तो यह समझदारी है। आपने 100 रुपए में 3 घंटे का समय खरीद लिया। सिद्धांत 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करें। भविष्य की सफलता के लिए वर्तमान के कुछ सुखों का त्याग करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के आराम को छोड़कर लॉन्ग टर्म सफलता पर फोकस करें। यह इन्वेस्टमेंट की तरह है। आज मेहनत, कल सफलता। उदाहरण, एक स्टूडेंट यदि आज पार्टी छोड़कर पढ़ाई करेगा, तो कल अच्छे मार्क्स लाकर बेहतर कॉलेज में दाखिला पा सकता है। यह वर्तमान सुख का भविष्य की सफलता के लिए त्याग है। सिद्धांत 16, निश्चित समय पर काम करें। अपने शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को अनुशासित करें। निश्चित समय पर काम करने की आदत डालें। इससे आपका शरीर और मस्तिष्क उस समय के अनुसार ढल जाता है और आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। उदाहरण, यदि आप रोजाना सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ हफ्तों बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर स्वतः ही उस समय एक्टिव हो जाएगा। सिद्धांत 17,
समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करेंगे, बाधाएं स्वतः आने लगेंगी। फोन कॉल, विजिटर्स, अनावश्यक काम, इनसे सजग रहें और इन्हें मैनेज करना सीखें। महत्वपूर्ण काम के समय डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। उदाहरण, जब आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तभी कोई रिश्तेदार मिलने आ जाता है या फोन पर कोई लंबी बात शुरू हो जाती है। इनसे बचने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। सिद्धांत 18, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। वस्तु अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। एक बार काम शुरू कर दें तो जड़ता स्वतः टूट जाती है। सबसे कठिन हिस्सा होता है शुरुआत करना। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम करते रहना आसान हो जाता है। उदाहरण, यदि आप सुबह उठकर व्यायाम करना चाहते हैं तो सिर्फ जूते पहन लें। एक बार जूते पहन लिए तो व्यायाम शुरू करना आसान हो जाएगा। शुरुआत का विरोध टूट जाएगा। सिद्धांत 19, परिणाम पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना समय दिया, बल्कि यह है कि परिणाम क्या रहा। समय की मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता और आउटपुट मायने रखता है। अपने प्रयासों को परिणामों से मापें, न कि केवल लगे समय से। उदाहरण, 2 कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं, एक 8 घंटे में, दूसरा 5 घंटे में। यदि दोनों का आउटपुट समान है तो 5 घंटे काम करने वाला अधिक कुशल है, भले ही उसने कम समय दिया हो। सिद्धांत 20, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हर काम के लिए एक उपयुक्त समय होता है। कठिन और महत्वपूर्ण काम हाई एनर्जी वाले समय में करें। हल्के और रूटीन के काम लो एनर्जी वाले समय के लिए छोड़ दें। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उदाहरण, सुबह का समय क्रिएटिव वर्क के लिए, दोपहर का समय मीटिंग्स के लिए और शाम का समय प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए अच्छा रहता है। अपने काम को समय के अनुसार एलोकेट करें। सिद्धांत 21, सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। सुबह का वातावरण शांत और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। सुबह 4 से 5 बजे उठकर आप ऑफिस जाने से पहले ही 4 से 5 घंटे का प्रोडक्टिव समय पा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। उदाहरण, सुबह 5 बजे उठकर 2 से 3 घंटे का काम कर लेने से आप पूरे दिन हल्का महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पहले ही पूरे हो जाने से तनाव कम होता है। सिद्धांत 22, 1 घंटा व्यायाम के लिए निकालें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास व्यायाम का समय नहीं, उन्हें बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। यह 1 घंटा कोई खर्च नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का निवेश है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। उदाहरण, सुबह 30 मिनट की वॉक और 30 मिनट की योगा व्यायाम से आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। इससे आपकी कार्य क्षमता 20 से 30% तक बढ़ सकती है। सिद्धांत 23 और 24, टीवी और मोबाइल का न्यूनतम उपयोग। ये दोनों आज के जमाने के सबसे बड़े टाइम किलर हैं। एक सर्वे के मुताबिक लोग हफ्ते में औसतन 17 घंटे टीवी देखते हैं। मोबाइल पर सोशल मीडिया और गेम्स में भी अनगिनत घंटे बर्बाद होते हैं। इन पर कंट्रोल पाना जरूरी है। पर हम फिर से बता दे रहे हैं, सिद्धांत 23, टीवी के संदर्भ में सावधान रहे। टीवी आज के जमाने का सबसे बड़ा टाइम किलर है। लोग औसतन रोजाना 2 से 3 घंटे टीवी देखते हैं। इसके उपयोग को सीमित करें। केवल उन्हीं प्रोग्राम्स को देखें जो वाकई में एजुकेशनल या एंटरटेनिंग है। उदाहरण, यदि आप रोजाना टीवी देखने का समय 2 घंटे से घटाकर 30 मिनट कर दें तो साप्ताहिक 10 घंटे से ज्यादा समय बचा सकते हैं। इस समय को रीडिंग या स्किल डेवलपमेंट में लगाएं। सिद्धांत 24, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। मोबाइल पर सोशल मीडिया और गेम्स में अनगिनत घंटे बर्बाद होते हैं। नोटिफिकेशंस बंद करें। स्पेसिफिक टाइम पर ही मोबाइल चेक करें। अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दें। मोबाइल यूसेज को डिसिप्लिन में रखें। उदाहरण, आप दिन में केवल 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 15 से 20 मिनट के लिए ही सोशल मीडिया चेक करने का नियम बना सकते हैं। बाकी समय मोबाइल को दूर रख सकते हैं। सिद्धांत 25, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। इंटरनेट सर्फिंग को नियंत्रित करें। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके त्वरित जानकारी प्राप्त करें। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट साइट्स पर समय सीमा तय करें। इंटरनेट को टूल की तरह यूज करें, टाइम किलर की तरह नहीं।
उदाहरण, यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट उसे सर्च करें, बिना मतलब की साइट्स पर न भटकें। रिसर्च के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट तय कर लें। सिद्धांत 26, आलस से बचें। आलस सभी सद्गुणों को निगल जाता है। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या बनाएं। आलस के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करें। सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करें। उदाहरण, यदि सुबह उठने में आलस आता है तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। जब तक उठकर अलार्म बंद नहीं करेंगे तब तक बजता रहेगा। इससे आलस स्वतः दूर हो जाएगा। सिद्धांत 27, टाल मटोल न करें। आज का काम कल पर मत टालें। टाल मटोल की आदत सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका सबसे बड़ा कारण है मूड नहीं है। याद रखें, महान लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते बल्कि काम करते करते प्रेरित होते हैं। उदाहरण, यदि आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो सबसे पहले उसका आउटलाइन बना लें, फिर सेक्शन बाय सेक्शन लिखते जाइए। पहला पैराग्राफ लिखने के बाद बाकी ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाएगा। सिद्धांत 28, अगले दिन की योजना बनाकर सोएं। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लें। इससे आपका अवचेतन मन रात भर उस पर काम करता रहेगा। सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है और आप तुरंत काम शुरू कर सकेंगे। उदाहरण, सोने से पहले अगले दिन के टॉप 3 काम लिख लें। सुबह उठकर बिना समय बर्बाद किए उन पर काम शुरू कर दें। इससे आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। सिद्धांत 29, बुरी आदतों से बचें। शराब और सिगरेट जैसी आदतें न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि समय की भी बर्बादी है। इन आदतों में लगने वाला समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। स्वस्थ आदतों को अपनाएं। उदाहरण, धूम्रपान के एक ब्रेक में 10 से 15 मिनट लगते हैं। यदि दिन में 4 से 5 ब्रेक लेते हैं तो रोजाना 1 घंटा सिर्फ इसी में बर्बाद हो रहा है। इस समय को रीडिंग या वॉकिंग में यूज कर सकते हैं। सिद्धांत 30, सापेक्षता के नियम को समझें। अपने काम को दिलचस्प बनाएं। जब काम में मजा आएगा तो समय का एहसास ही नहीं होगा। काम और मनोरंजन का संतुलन बनाएं। रुचिकर कार्यों को प्राथमिकता दें। उदाहरण, यदि आपको लेखन पसंद है तो रिपोर्ट राइटिंग को एक क्रिएटिव टास्क की तरह लें। यदि आपको नंबर्स पसंद है तो डेटा एनालिसिस को पजल सॉल्विंग की तरह ट्रीट करें। इससे काम बोझ नहीं लगेगा। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब टाइम मैनेजमेंट के सिर्फ कुछ चुनिंदा सिद्धांतों के बारे में ही बात की है। यह तो सिर्फ एक झलक थी। इस किताब में ऐसे 30 सिद्धांत हैं जिनमें टाइम टेबल बनाना, आलसी से बचना, अगले दिन की योजना बनाना और बुरी आदतों से बचना जैसे जीवन बदलने वाले टॉपिक्स शामिल हैं। यह किताब आपकी जिंदगी में एक टूलकिट की तरह है। अगर आप इस पूरी किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपने 24 घंटों को वाकई में एक नई एनर्जी और मैनेजमेंट के साथ जीना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ज्ञान सबके साथ बांटने लायक है। और हमारे चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समीक्षा और उनके समरी को आप तक आसान भाषा में पहुंचाते रहते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, समय ही जीवन है, इसे बर्बाद मत कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ। हम सिर्फ वक्त को संभालने नहीं बल्कि अपनी आदतों को बदलने की भी यात्रा शुरू करने वाले हैं। जानिए कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। दोस्तों, याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर आपने अपने समय को संभाल लिया तो कल आपकी जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। लेकिन एक बात और, याद रखिए, समय ही जीवन है। हर एक पल जो बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपने आज अपने समय की कीमत समझ ली तो कल आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी आदतों को बदलना सीखते हैं। अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में कमाल का परिवर्तन लाया है। एटॉमिक हैबिट्स, दी लाइफ चेंजिंग बुक।
जानिए कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी सोच, आपका समय और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ किताब गुरु पर, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। मिलते हैं जल्द ही एक नई सोच और नई आदत के साथ। जय हिंद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।